मरने की दुआएं क्यों मांगूं। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आप सभी के साथ आजाद भारत का पहला स्वतंत्रता गीत शेयर करेंगे, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि महान किशोर कुमार ने गाया था। यह एक नॉन फिल्मी गाना था, लेकिन उस दौर के कुछ अधिकारियों को लगा कि किशोर कुमार का यह गाना, जिसमें राष्ट्रवाद, त्याग और धार्मिक समानता का मिश्रण था और एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण की उम्मीद थी, इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। हम यहां किस गाने की बात कर रहे हैं दोस्तों, और उस दौर के नेताओं और अधिकारियों ने इस खूबसूरत देशभक्ति गीत पर प्रतिबंध क्यों लगाया, यही है टॉपिक आज के इस एपिसोड का। नमस्कार दोस्तों, जनता टॉकीज में आपका स्वागत है। यह 40 के दशक के अंत की बात है, जब देव आनंद अभिनीत फिल्म जिद्दी रिलीज हुई और किशोर दा को पहली बार एक पूर्ण एकल गीत के लिए प्लेबैक देने का मौका मिला। यह गाना मार्केट में काफी लोकप्रिय हुआ और इसने देव साहब और किशोर दा दोनों को इंडस्ट्री में हिट कर दिया। अगले साल किशोर दा और रफी साहब ने पहली बार फिल्म कनीज में एक साथ गाना गाया, जो वर्ष 1949 में रिलीज हुई। गाना था दुनिया में अमीरों को आराम नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता। किशोर दा ने एक इंटरव्यू में कहा कि किशोर दा को पहले गाने में कास्ट नहीं किया जाना था और उन्हें एक छोटी सी लाइन गाने को दी गई थी। किशोर दा को जो शब्द गाने थे वे थे बम चिका चिका बम। किशोर दा ने गाना गाया और साथ ही साथ उसी गाने में योडल भी किया। उनकी गायन शैली फिल्म कनीज के निर्माताओं को इतनी पसंद आई कि उन्होंने किशोर दा से गाने को फिल्माने के लिए कहा। आइए सबसे पहले फिल्म कनीज में किशोर दा का वह दुर्लभ क्लिप देखें। हालांकि डिस्क क्रेडिट से किशोर दा का नाम गायब था। किशोर दा की अलग तरह की नवीनतापूर्वक, जीवंत और ऊर्जावान आवाज का प्रभाव कुछ ऐसा था कि कई सारे निर्माता और रिकॉर्ड कंपनियां किशोर दा के साथ काम करने के लिए बहुत इच्छुक थे। आज के विषय पर वापस आते हुए, उस समय कोलंबिया रिकॉर्ड्स नामक एक बड़ी म्यूजिक कंपनी ने 1949 में स्वतंत्रता दिवस के दूसरे वर्ष को एक अनोखे तरीके से मनाने की योजना बनाई थी। उन्होंने बाला साहब को संगीत निर्देशक के रूप में और केशव त्रिवेदी को, जो उस समय एक नए गीतकार थे, एक गीत के लिए कुछ देशभक्तिपूर्ण बोल लिखने के लिए चुना। संगीत निर्देशक गाने में एक नई, जीवंत और ऊर्जावान आवाज चाहते थे, जो विभाजन के दर्द और निराशा से पार होकर प्रेम और आशावाद का संचार करे। किशोर दा इस कार्यक्रम से जुड़े सभी लोगों की सर्वसम्मति से पसंद बन गए और गीत के लिए एक और गायक शशि सामंत की भी पुष्टि की गई। यह वास्तव में एक युगल गीत था। गाना था 15 अगस्त की पुण्यतिथि देखो धूमधाम से आई। हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में गाने का लिंक शेयर किया है दोस्तों। 15 अगस्त की पुण्यतिथि फिर धूमधाम से आई, फिर धूमधाम से आई, धूमधाम से आई। अगर आप इस गाने को सुनेंगे तो पाएंगे कि इस गाने में वो सब कुछ है जो एक देशभक्ति गाने में होना चाहिए। इसमें राष्ट्रवाद था, त्याग था, धार्मिक समानता थी, लोगों के अधिकार थे और एक कृषि प्रधान समाज की उम्मीदें थीं। जिसके खातिर था अपना कदम बढ़ाया, किले पर वही तिरंगा कौमी झंडा लहराया। इस गाने को रिकॉर्ड किया गया और भारत के दूसरे स्वतंत्रता दिवस पर देश के कई हिस्सों में अलग अलग समारोहों और आयोजनों में बजाया गया। लेकिन सत्ताधारी पार्टी के किसी व्यक्ति की नजर गाने की एक शब्द पर पड़ी और उसने गाने पर बड़ी आपत्ति जताई। सत्ताधारी पार्टी के उच्च पदाधिकारियों के एक समूह ने तुरंत शिकायत दर्ज कराई और गाने को पूरे देश में प्रतिबंधित कर दिया गया। कर हमने आज़ादी है पाई, फिर धूमधाम से आए।
आई। जिस शब्द पर उन लोगों को आपत्ति थी वह था पुण्यतिथि। उस समय के नेताओं का मानना था कि पुण्यतिथि शब्द बरसी या डेथ एनिवर्सरी के लिए ही सिर्फ बोला जा सकता है। मामला आगे बढ़ा और गाने को तुरंत पूरे देश में बैन कर दिया गया। अगस्त की पुण्यतिथि फिर धूमधाम से आई, फिर धूमधाम से आई। हमें लगता है कि अगर उन्हें पुण्यतिथि शब्द से आपत्ति थी तो वे म्यूजिक कंपनी से बात करके गाने में शब्द बदल सकते थे और बाद में इसे फिर से रिलीज कर सकते थे, बजाय इसके कि सिर्फ एक शब्द के लिए इतने सुंदर और उच्च भावना वाले गाने पर प्रतिबंध लगा देना। अटल अहिंसा ने अपनी रंगत दिखलाई, फिर धूमधाम से आई। दोस्तों, अगर आपने यह गाना पहले नहीं सुना है तो इसे जरूर सुनें और गाने में शब्दों की गुणवत्ता, गाने में मधुर संगीत और किशोर दा ने अपनी आवाज से गाने में जो ऊर्जा पैदा की है उस पर टिप्पणी जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले जनता टॉकीज को सब्सक्राइब करना ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कोने कोने में खुशहाली है छाई, खुशहाली है छाई।